जय साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं छंद, और छंद का यह है पार्ट 4, मतलब ये चौथा भाग है। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है आपको पार्ट 3। ओके, तो साथियों अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि छंद किसे कहते हैं, और छंद के अंतर्गत गढ़ कितने होते हैं, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वार्णिक छंद किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उन तीनों भागों को देख लिया है तो आज आप देख लीजिए पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं साथियों वार्णिक छंद, मतलब वार्णिक छंद किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और सब जितने मात्रिक छंद हैं ना, जितने इम्पॉर्टेंट हैं, सबको मैंने एक वीडियो में समेटने की कोशिश की थी, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ये जो भाग होगा ये होगा पार्ट 4, ठीक है। क्या होगा? पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं वार्णिक छंद। क्या? वार्णिक छंद, ठीक है। प्रमुख वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। साथियों, वार्णिक छंद को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा गढ़ किसे कहते हैं, गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, और गढ़ का एक सूत्र होता है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपसे पूछा भी था, आप लोगों ने जवाब भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि गढ़ 8 होते हैं। कितने? अब देखो, जब वार्णिक छंद पढ़ेंगे ना तो इसी वार्णिक छंद में ही गढ़ों की बात आती है, गढ़ों की गणना होती है। देखिए, गढ़ कितने होते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में, याद है ना आपको? देखिए, गढ़ों की संख्या होती है 8। कितने होते हैं? 8 गढ़ होते हैं, ठीक है। 8 गढ़ कौन कौन से होते हैं? य, माता, राज, भान, सलगा, ठीक है। य, माता, राज, भान, सलगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था। और आज जो हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे उनको हम समझेंगे गढ़ के आधार पे। गढ़ों की गिनती होती है, अभी मैं बताऊंगा ना, जैसे इंद्रवज्रा मैं बताऊंगा, उपेंद्र वज्रा बताऊंगा, मालिनी बताऊंगा, सब में गढ़ों की बात होगी, ठीक है। पहले यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए, एक बार मैं दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। 8 गण कहाँ कहाँ से होते हैं? तीन वर्णों को मिलाकर एक गण होता है, ठीक है। 3 को मिलाकर एक गण होता है, ठीक है। जैसे देखिए, य, माता, यह एक हो गया, ठीक। फिर मातारा, यह दूसरा गण हो गया, ठीक है। य, मा, ताराज, मैंने बताया था ना 3 को मिलाकर ताराज, यह तीसरा गण है। रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए आराम से पढ़िए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा गण हो गया तो तक। तो के बाद क्या गया? रा, राज, भा, यह 1 2 3 4, ये चौथा गण हो गया। फिर ज से देखो, ज, भा, न, फिर ज के बाद भ, भा, न, स, ठीक। भ के बाद न, न, स, ल, ठीक, यहाँ तक न से। फिर न के बाद क्या है? स, स, ल, गा। मतलब तब तक बनाते जाएंगे जब तक 3 की, मतलब कि 3 वर्ण एक दूसरे के साथ मिल सकें। अब बताए 100 तक हो गया, और फिर ल, गा, गा के बाद कुछ है ये नहीं है, यानी 3 नहीं बन पाएगा तो बस इसके बाद काम खत्म। 100 तक ही बनेगा, स, ल, गा, 3 बन गया ना, हो गया। कितने गढ़ हुए? 1 2 3, ऊपर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गढ़ हुए? 8 गढ़ हुए, ठीक है। ये गढ़ हैं। अब देखिए, इसमें भी आप देखेंगे ना कि जैसे य, माता, तो मैंने आपको बताया था ना लघु गुरु क्या होता है। ये देखो यहाँ पे समझो, एक होता है लघु, एक होता है गुरु। लघु और गुरु में क्या होता है? लघु का मतलब एक स्वर,
जब कोई वर्ण, किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे उसमें कम समय लगेगा तो वहाँ पे लघु लघु होगा, ठीक ना। और जहाँ पे एक से अधिक मतलब मात्रा की गिनती होगी, जैसे मान लो बड़ी ई, रीमा, रिश्ता, तो रिश्ता में कम समय लग रहा है तो छोटी हो गई, तो वहाँ पे लघु हो जाएगा। रीमा बड़ी है तो गुरु हो जाएगा। तो लघु यानी एक मात्रा का बोध कराने वाले को ऐसे लिखते हैं और दो मात्राओं के बोध कराने वाले को ऐसे लिखते हैं, गुरु, ठीक है। ये समझना, जो कई बार पढ़ लिए होंगे उनको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन अभी देखना, जैसे मान लो आपसे पूछे इंद्र वज्रा छंद क्या होता है, ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए। इसको देखो, य माता में क्या है, य में लघु हो गया, क्लियर। माता, आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, ता में भी गुरु हो गया, य माता, लघु गुरु गुरु, ऐसे हो गया, ठीक है। राजभ, रा में गुरु हो गया, ज में एक हो गया, भा में गुरु हो गया, फिर न में एक हो गया, स में एक हो गया, ल में एक हो गया, गा में गुरु हो गया। समझ गए ना। इस तरह से आपको ये सब पढ़ना है, समझना है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख। क्या प्रमुख? देखो, इसके पहले मैंने आपको क्या बता दिया था, इसके पहले मैंने आपको समझा दिया था मात्रिक छंद। अब समझाएंगे प्रमुख वर्णिक छंद, ठीक ना। प्रमुख वर्णिक छंद, ठीक ना। ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्रमुख वर्णिक छंद कौन, मतलब वह छंद जिसमें वर्णों की गिनती हो, कौन कौन प्रमुख हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो साथियों, वर्णिक छंद में सबसे पहले आता है इंद्र वज्रा। क्या? अब जो इंद्र वज्रा है, तो इंद्र वज्रा में क्या होता है कि पहले देखो, प्रमुख वर्णिक छंद जो है, इसमें सबसे पहला हमारा जो नाम आता है वो होता है इंद्र वज्रा, ठीक, इंद्र वज्रा छंद, ठीक ना। इसका नियम पहले हम समझते हैं, नियम देखेंगे फिर उदाहरण देखेंगे, ठीक ना। नियम देखेंगे फिर उदाहरण देखेंगे। अब इंद्र वज्रा को हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम ऊपर से लिखेंगे, क्योंकि एक बार जब उदाहरण लिख देंगे तो उसी के आधार पर सबको हम समझेंगे, ठीक ना। अब देखिए, प्रमुख वर्णिक छंद में पहला देखो, पहला है इंद्र वज्रा छंद, ठीक ना। इसमें देखो, इसमें 11 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 11 वर्ण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11 मात्रा नहीं, 11 वर्ण होते हैं। और अक्सर कैंडिडेट्स यहीं फंस जाते हैं, ठीक है, मात्रा और वर्ण को समझने में। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, और आ इ ई इसकी। वर्णिक छंद सिंपल सा होता है, इसमें वर्णों की गिनती होती है, क ख ग घ, इसकी गिनती होती है, समझे। तो इसमें क्या 11 वर्ण होते हैं। और देखो, और क्या नियम होता है इसके, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं, 2 त गण 1 ज गण। क्या? 2 त गण 1 ज गण, ठीक ना, ज गण। और फिर क्या होता है, 1 ज गण, और अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होता है? 2 गुरु होते हैं, ठीक ना। ये मैंने आपको समझाया था ना, गुरु, तो ये वाला गुरु, अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण समझिए। देखिए, मैं आपसे भी बता दूं, अगर आप KBS के लिए, NBS के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हो, तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, इस पे संपर्क करके आप कोर्स से जुड़ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप DSSB के लिए, UP के लिए, TGT PGT PRT की तैयारी करना चाहते हो, तभी आप हमसे जुड़ सकते हो। तीसरी बात, अगर आप या आपके संपर्क में कोई दिव्यांग है, कोई अनाथ स्त्री है, कोई विधवा स्त्री है, कोई तलाकशुदा स्त्री है, या फिर कोई किन्नर समाज से है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, तो हम उसके सपनों के साथ हैं,
उसके उम्मीदों के साथ हैं, उससे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाता है, मुफ्त में सेवा किया जाता है। सिर्फ आपको इस नंबर पे अपना सर्टिफिकेट भेजना है। जैसे मान लो कि आप तलाकशुदा हैं तो तलाक से संबंधित जो कोर्ट से कागज़ मिला है उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। और जिस नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या कुछ भी, तो उसका एडमिट कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपका एडमिशन कर दिया जाएगा, आपको वीडियो अनवरत मिलती रहेगी, ठीक है। तो इंद्र वज्रा में क्या होता है, 11 वर्ण, 2 तगड़, 1 जगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे उदाहरण है, माता यशोदा हरि को जगा में, क्या माता यशोदा हरि को जगा में, ठीक है। माता यशोदा हरि को जगावें, ठीक है। प्यारे उठो मोहन नयन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, ठीक है। ये पूरी कविता है। अब मैं आपको एक पंक्ति से इससे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बोला गया ना कि इसमें 11 वर्ण होते हैं। वर्णों की गिनती करेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 वर्ण कौन कौन से हैं। म तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर हो कि नहीं। मात्रा मत गिनिए, अक्षर गिनिए। म त य श द ह र क ज ग व, ये सब कितने हैं, 11। क्या बोला गया है, 11 वर्ण होते हैं, समझे। इसमें 2 तगड़ होता है। अब तगड़ में मैंने क्या बताया है, यहाँ पे ताराज, ध्यान सुनिएगा, ताराज यानी गुरु गुरु लघु, ठीक है। यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, मा ता य, तो माँ में क्या है, आ की मात्रा, तो गुरु, ता में भी गुरु, य में लघु, फिर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु हरि लघु, री भी लघु, को में गुरु। समझ लो नहीं बात को। 2 में क्या है, 2 में आप बताओ, गुरु है कि लघु है। 2 में भी गुरु है, तो में लघु, ग में लघु, ड़ में लघु। अरे कहाँ चले गए हम, कहाँ चले, वो थोड़ी देखना तो लघु लघु, यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे लघु, यहाँ से नहीं देखना है। देखो भाई कहाँ चले गए। ज में क्या है, लघु, गा में गुरु, वे में गुरु, समझिए ना। अब ध्यान देना, बोला है ना कि इसमें 11 वर्ण हो गए, तो 11 वर्ण मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक। आप कह रहे 2 तगड़, तगड़ का मतलब ताराज यानी कि गुरु गुरु लघु, यही है ना। तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु हो गया। फिर शोदा हरि, फिर यहाँ भी गुरु गुरु लघु हो गया। 2 तगड़ हो गया ना, क्लियर हुआ, 2 तगड़ हो गया ना। अब देखो कह रहा है कि 1 जगड़ होगा। जगड़ कहाँ है, ज भान यानी कि लघु गुरु लघु, तो क्या लघु गुरु लघु है ना, लघु गुरु लघु है। अंत में 2 गुरु होगा, तो अंत में 2 गुरु है। क्लियर। एक इंद्र वज्रा को समझ लीजिए, काउंटिंग कैसे करना है, कैसे सेट करना है, कैसे समझना है, गढ़ कैसे गिनती करके निकालेंगे। इसके बाद से उपेंद्र वज्रा मालिनी सब आपको धकाधक दौड़ दौड़ के समझोगे, रिलैक्स होके समझो। हमारे कहने का मतलब ये है साथियों, भागम भाग नहीं बचाना है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आराम से समझना है, भागम भाग बिल्कुल मत मचाइए, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इंद्र वज्रा फिर से बता रहा हूँ, इसके बाद से खटाखट आप समझोगे। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण, 2 तगड़, 1 जगड़, अंत में 2 गुरु होता है, ठीक है। एकदम बच्चा बन के समझो, छोटा सा बच्चा, ठीक है। गुरु बन के समझोगे नहीं समझ पाओगे। एक उदाहरण मैंने दिया एक ही लाइन का, लंबी चौड़ी कविता नहीं, एक लाइन का। माता यशोदा हरि को जगावें। अब इसमें जादू देखो, एक सेंटेंस में सब कुछ बैठेगा। 11 वर्ण हैं, काउंट मैंने कर दिया, 1 2 3 4 पूरा 11 वर्ण हैं, दिखा दिया।
दो तगड़, एक दो, दो तगड़ है, एक जगड़, एक जगड़ है, अंत में दो गुरु। ओके क्लियर। इसे कहते हैं इंद्रवज्रा। दूसरा छंद देखो, इसको तो हम बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, पूरी वीडियो में एराज करेगी पंक्ति, इसी के आधार पर मैं समझा दूंगा। अभी देखना जादू, इंद्रवज्रा, ठीक ना। अब अगला देखो छंद, इंद्रवज्रा के बाद पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा आप समझिएगा, वार्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो तो, वार्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलो आप हमें बताओ, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। देखो वार्णिक छंद, वार्णिक छंद, ये हमारी गैलरी है, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ बताता हूँ, ठीक ना। वार्णिक छंद के दो प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक ना भैया। वार्णिक छंद के दो प्रकार, पहला और दूसरा, ये समझना ध्यान से, ठीक ना। पहला होता है साधारण वार्णिक छंद, साधारण वार्णिक छंद, ठीक ना। और दूसरा होता है दंडक वार्णिक छंद। दोनों में अंतर क्या होता है ये बताओ। देखो जो साधारण वार्णिक छंद होता है, एक से लेकर, देखो बड़ा सा लिख रहा हूँ, एक से लेकर 26 वर्ण। जब किसी कविता में, देखो जब किसी कविता में एक से लेकर 26 वर्ण तक वर्ण होते हैं तो क्या होता है, साधारण वार्णिक छंद होता है। क्या होता है, साधारण वार्णिक छंद होता है। लेकिन जब एक से लेकर 26 से प्लस वर्ण होते हैं, ठीक है, मतलब 1 से 26 तक है तब तो साधारण वार्णिक छंद है। लेकिन ज्यों ही 26 से अधिक वर्ण हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, दंडक वार्णिक छंद होता है। क्या होता है, दंडक। सिंपल सी बात, 26 तक है तो साधारण, 26 से अधिक है तो दंडक। क्लियर, ये होता है। अब देखो, तो अब आप हमें बताइए इंद्रवज्रा छंद क्या है, साधारण वार्णिक छंद है आखिर दंडक वर्णिक छंद है, बोलो। समझ गए ना बात को समझना है क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसमें सिर्फ 11 वार्णिक छंद है, तो 11 वर्ण तो 1 से 26 के बीच में या 26 तक रहेगा तो साधारण, तो इंद्रवज्रा क्या है, साधारण है, ठीक ना। अब देखो साधारण, अब सवैया, अब ये बताइए सवैया का मैं नियम बता रहा हूँ। सवैया किसे कहते हैं, बोलो। देखो भैया, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने, 22 से 26 वर्ण, किसमें, सवैया में, ठीक ना। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं, यह अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वार्णिक गण बार बार आता है, इसका निर्वाह नहीं होता है, ठीक ना। सवैया में देखो, सवैया में कई प्रकार के होते हैं, सिंपल सी भाषा में समझो। कुछ सवैया ऐसा होता है जिसमें 22 वर्ण होते हैं, कुछ में 23, 24, 25, 26 भी कुछ में होते हैं, ठीक ना। मतलब इसकी पंक्तियाँ कई तरह की होती हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक ऐसे कवि का नाम बताइए जो अपनी सवैया के लिए फेमस हैं। जैसे सूरदास अपने पद के लिए फेमस हैं, बिहारी दास, कविवर बिहारी अपने दोहों के लिए फेमस हैं। तो कौन से कवि हैं जो अपने सवैया के लिए फेमस हैं, ठीक है। तीसरी बात, मनहरण या घनाक्षरी या कवित्त। मनहरण या कवित्त, ठीक है, एक यह होता है, ठीक है।
तो ये मनहरण किसे कहते हैं, ठीक है। यह मनहरण क्या होता है, कवित्व क्या होता है। देखिए मैं बताऊं, यह वार्णिक समछंद होता है। इसका नियम देखो क्या होता है, वार्णिक सम छंद होता है, ठीक है। वार्णिक सम छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31 से 33 वर्ण होते हैं, ठीक है। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है, 31 से 33 वर्ण होते हैं और आखिर में 3 लघु स्वर होते हैं। अंत में क्या होते हैं, 3 लघु स्वर होते हैं। अभी मैं पढ़ के उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। अंत में 3 लघु स्वर होते हैं। 16वें और 17वें वर्ण पर विराम होता है, यति। 16वें और 17वें पर यति होता है। यति का मतलब क्या होता है, विराम। विराम होता है किस पे, 16वें या 17वें पर विराम होता है, यह इसका नियम होता है। एक उदाहरण मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, जैसे मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। इस तरह की जो भी पंक्ति है ना, उसको आपको काउंट कैसे करना है, ऐसे ही काउंट करना है जैसे मैंने इंद्रवज्रा का काउंट किया, ठीक है। ये पंक्ति मिटाऊंगा नहीं, वीडियो में राज करेगी ये पंक्ति, ऐसे ही काउंट करना है और गण को आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो मनहरण घनाक्षरी कवित्व में क्या होता है, आजकल देखो परीक्षा में क्या पूछता है, परीक्षा में पूछता है कि मनहरण किस प्रकार के छंद है, तो यह वार्णिक छंद है, वार्णिक समछंदी है। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मनहरण या कवित्व या घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। पूरा रामायण नहीं पढ़ना है, 31 से 33 वर्ण होते हैं। मतलब मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि क्या पूछेगा, तो यही पूछेगा, 31 से 33 वर्ण होते हैं, ठीक ना। सवैया में कितने वर्ण होते हैं, तो 22 से 26 वर्ण होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखा है। एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारा वाणी छंद में आपको बता दूँ। मनहरण के जो कविता होती है उसके अंत में 3 लघु स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे इंद्रवज्रा के अंत में 2 गुरु होते हैं, वैसे मनहरण के अंत में 3 लघु स्वर होते हैं। 16वें और 17वें पर यति होता है, ठीक है। आगे समझिए, इसको तो नहीं मिटाऊंगा मैं आगे समझिए। द्रुत विलंबित छंद, एक होता है द्रुत विलंबित छंद, इसको लिखते चलिए आप लोग। द्रुत विलंबित छंद, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक ना। कितने, ध्यान देना आप, 12 वर्ण, मात्रा नहीं, 12 वर्ण होते हैं, ठीक ना। 1 न गढ़ 2 भगढ़, 1 न गढ़ होता है, 2 भगढ़, ठीक है। 1 न गढ़ 2 भगढ़ और 1 सगढ़ होता है। इसमें क्या होता है, 1 सगढ़, बस सिंपल सी बात है। अब देखो, अब इसको समझाने के लिए क्या, ये थोड़ी है कि लंबी चौड़ी कोई कविता हम लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु होते हैं, उदाहरण ये है। वैसे द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, यहाँ 12 वर्ण, यहाँ 2 तगड़, यहाँ 1 नगड़ 2 भगड़ 1 सगड़, ये होता है, यही नियम है। और बस इसका जो भी उदाहरण होगा, जैसे कोई भी पंक्ति परीक्षा में दिया हो,
उसको काउंट करो, उसको वर्णों को काउंट करना। अगर उसमें 12 वर्ण आ गए तो समझो द्रुत विलंबित है, ठीक है। और उसके साथ 9 गढ़ देख लेना, अगर 12 वर्ण आ गए और शुरुआत में 9 गढ़ है तो समझो द्रुत विलंबित छंद है, ठीक है। ऐसे ही निकालना है। अब मालिनी छंद देखते हैं। एक एक समझा के मिटाता जाऊंगा। मालिनी छंद है। मालिनी छंद किसे कहते हैं? चलो आपको सिंपल लग रहा होगा, हमें बताओ मालिनी छंद किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूँ आपका, और मैंने खुद ही आपसे पूछ लिया मालिनी छंद किसे कहते हैं, ठीक है। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं ये हमें बता दो। देखो मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। कितने? इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण। 1 नंबर आपका पक्का है। 2 तगड़ होते हैं। कितने? 2 तगड़ होते हैं। 1 मगड़, 1 मगड़, ठीक ना। 2 यड़, यगड़, 2 यगड़ होते हैं। 8 और 7 पर विराम होता है। 8 और 7 पर विराम होता है, ठीक है। क्या होता है? विराम होता है। ओके, तो इतना देखो। फिर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई पंक्ति परीक्षा में आ गई, अब पूछ रहा है इसमें कौन सा छंद है, ऑप्शन में दिया हुआ है मालिनी छंद, ऑप्शन में दिया है, तो एक बार उस लाइन को काउंट करना, अगर उसमें 15 वर्ण आ गए, अगर उसमें 15 वर्ण आ गए तो पक्का मानना उसमें मालिनी छंद है। अगर उसमें 12 वर्ण है तो द्रुत विलंबित है, अगर 11 है तो इंद्रवज्रा है। सिंपल सी बात है। मालिनी के कुछ और शर्तें हैं, जैसे 15 वर्ण होगा, 2 तगड़, गढ़ ऐसे ही निकालना है, 1 मगड़, 2 यगड़, और 8 और 7 पर यति होता है, ठीक ना। 8 और 7 वर्ण एवं विराम होता है, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ और भी वार्णिक छंद है, जैसे मान लीजिए कि मंदाक्रांता छंद, ठीक ना। उपेंद्र वज्रा हो गया, अरिल्ल छंद हो गया, लावणी छंद हो गया, राधिका छंद हो गया, त्रोटक छंद हो गया, भुजंगी छंद, वियोगिनी छंद, वंशस्थ छंद, शिखरणी छंद। भाई सब इतने छंद हैं। शार्दुल है, मतगयंद है, इन सभी को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना इस वीडियो में मैंने बता दिया ना, क्लियर बता रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए, और गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो उस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 5 में। ये है पार्ट 4, पार्ट 5 में हम मिलेंगे, और उसमें हम बात करेंगे जो वार्णिक छंद और हैं जिनको हमें पढ़ना बाकी है, उसको हम पढ़ाएंगे और बड़ी साधारण भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि लंबा चौड़ा हम लिख के बताएं, नहीं, कम से कम लिखते हैं। यही तो आते हैं परीक्षा में। हमको क्या करना है कि परीक्षा में क्रैक ही तो करना है। मान ले कि वर्णों को काउंट किया, 15 आ गया, बस मालिनी मार के आगे बढ़ो, मालिनी मारो आगे बढ़ो, और क्लियर करना है। 15 आ गया, देखो तो गढ़ अगर है 2 बार तो मालिनी मारो आगे बढ़ो, बस यही करना है। हमें बड़ा विद्वान नहीं बनना है, नौकरी पाओ इसके बाद से विद्वान बनते रहो। हमें शॉर्टकट से सक्सेस को प्राप्त करना है। इतना टाइम नहीं रखा है कि एक एक मतलब छंद पे हम पीएचडी करने बैठ गए, नहीं। मतलब पढ़ो, ऐसे स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब ऐसा पढ़ो कि परीक्षा में फंसे, ठीक ना, और बस हमारा मन हंसे, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए तब तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है। बेस्ट ऑफ लक।